नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों। देखिए, हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। और इस अध्ययन क्रम में अब हम लास्ट में आए हैं गीता के। आज ये श्रीमद् भगवत गीता का आखिरी अध्याय 18 है और आखिरी श्लोक 78 है। तो इसमें जो इस समय क्या हो रहा है, संजय धृतराष्ट्र के पास बैठे हैं, युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है वह सब बता रहे हैं। तो इससे पहले श्लोकों में उन्होंने ये कहा कि मैं तो श्री कृष्ण भगवान की बातों को याद करके बार बार हर्षित हो रहा हूँ। और फिर उसके आगे श्लोक में कहा कि मैं श्री कृष्ण भगवान के सुंदर स्वरूप श्री हरि भगवान विष्णु, जो कि सबके पापों को हरने वाले हैं, उनके सुंदर स्वरूप को देखकर बार बार हर्षित हो रहा हूँ। अब 78वें श्लोक में देखिए क्या कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्जुन धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं कि अरे भाई ये बताओ, जो जीत किसकी होगी, पांडव पुत्रों की होगी कि मेरे पुत्रों की होगी? तो कहते हैं कौन? संजय कि हे राजन, जहाँ योगेश्वर अर्थात भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति अचल नीति, ऐसा मेरा मत है। कहते हैं कि जहाँ साक्षात श्री कृष्ण भगवान हैं, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, कि वहाँ तो जीत निश्चित है। अब क्या कहते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर और जहाँ पार्थ प्रथा का पुत्र अर्जुन, कुंती का पुत्र धनुर्धर है, तत्र श्री विजयो, वहाँ पर विजय श्री होगी। भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मम, वहाँ निश्चित ही विजय विभूति अचल नीति सब होगी, ये मेरा मत है, निश्चित ही होगी, ये मेरा मत है। तो अब तो संजय की क्या हालत और धृतराष्ट्र की क्या हालत होगी। धृतराष्ट्र सोच रहे थे कि महान गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने इन्हें शस्त्र विद्या सिखाई, जब गुरु है तो चेला क्या करेंगे। जहाँ कृपाचार्य हैं, जहाँ भीष्म पितामह जैसे योद्धा हैं, जीत तो वहाँ होगी। लेकिन संजय कहते हैं नहीं, जहाँ साक्षात भगवान हैं और धनुर्धारी अर्जुन हैं, जीत वहाँ होगी। देखिए, जीत तो सत्य की होती है। ये तो सब पापी थे, द्रौपदी का चीर हरण किया था, इन्होंने पाप किया था। और ऊपर से जो इधर बड़े बड़े द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, ये सब उसी सभा में थे जहाँ द्रौपदी का चीर हरण हुआ। किसी के धनुष में इतनी ताकत नहीं थी कि जो द्रौपदी की तरफ बोल दे। वो तो द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण आए और उनकी लाज बचाई। तो धर्म किधर है? जिधर कृष्ण भगवान है। उन्हें अपनी नारायणी सेना दे दी थी। दुर्योधन गया मांगने मदद और अर्जुन भी। तो अर्जुन तो सिरहाने पैर की तरफ खड़े थे, दुर्योधन सिर की तरफ। तो भगवान की दृष्टि आँख खुलते ही पैर की तरफ पड़ी अपने, तो अर्जुन दिखाई दिया। तो कहते हैं कि देखो, नज़र तो मेरी अर्जुन पर पड़ी, लेकिन मैं तुम्हें मौका देता हूँ, बताओ क्या मदद मांगने आए हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए। अब तो अर्जुन खुश हो गए, कहेंगे सेना वहाँ क्या कर लेगी जहाँ खुद नारायण होंगे। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे तो आपकी शरणों में रहना है, मेरा साथ दीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा एवं मस्त। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान उनकी तरफ हो गए और सारथी बने। और फिर बाद में युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश दिया, जिसको सुनाकर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के ऊपर बहुत ही उपकार किया और अंत में युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन ने कहा कि आपके गीता शास्त्र को सुनकर
मैं पहले वाली बुद्धि का हो गया था, बहुत जोश के साथ युद्ध करने आए थे, लेकिन जब युद्ध के मैदान में बीच में जाकर शत्रु सेना को देखा कि ये तो मेरे स्वजन हैं, तो हथियार डाल दिए। श्री कृष्ण भगवान ने गीता शास्त्र का उपदेश दिया, तो उसमें जो शक्ति थी पहले, जो विचार था, वो फिर से आ गए और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो ये आखिरी श्लोक है, इसे ध्यान से सुनिएगा और अपने मित्र लोगों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा और इसका अध्ययन इसे ज़रूर सुनिएगा, पुण्य मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। श्री कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।